Hey YouTube, thanks for visiting. In this video, we are going to discuss the questions from CSR Net 2023. Okay, 2023 PDE questions. Okay, and these are the part C question. Okay, in the last video, we already solved the questions of partial differential equation and part B. Okay, so in this video, we are going to solve part C. Okay, so let's start the video. And before starting, I am requesting you to all those one new channel, please give a like, and if you see the content is good for your preparation, then you can subscribe the channel. Okay, so let's start. And in the year 2023 जून का जो पेपर हुआ था एकदम रिसेंट, ठीक है, 2 क्वेश्चंस आर फ्रॉम पार्ट बी ऑल्सो एंड 2 क्वेश्चंस आर फ्रॉम पार्ट सी. ओके, सो 2 into 4.75 marks comes in the paper from PD. Okay, so let's solve the question. So this is the question ID 704094. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस क्या बोला है, देखो बोला है कि लेट u from R2 to R, just a second, let u from R2 to R be a solution of the Cauchy problem, this one, and V be the solution of the Cauchy problem where this one. Okay, so here दो क्वेश्चन मतलब दो कॉची प्रॉब्लम गिवन है, ठीक है, एक यू के बेस्ड एंड दूसरा है भी के बेस्ड. ठीक है, एंड यहाँ पर एक रीजन दिया है जो कि ये डेल्टा और एस आई थिंक. सो let us take this delta or any notation you can take. so देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, ठीक है. सो फर्स्ट क्या करते हैं, चलो इस क्वेश्चन जो है जो कॉची प्रॉब्लम 1 है इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो क्या है, डेल यू डेल एक्स प्लस 2 डेल यू डेल वाई, दिस इज इक्वल टू 0, and initial condition is uxy, I think this will be, yeah, uxy equal to sin x, this is the initial condition, for y equal to 3x plus 1. Okay, so this is the first condition. So let us take the Lagrange auxiliary multiplier auxiliary equation. So du by, sorry, dx by, this one is dx by 1, this is equal to dy by 2, this is equal to du by 0. so from here the third ratio, देखो यहाँ पर क्या लेते हैं, u इक्वल टू कॉन्स्टेंट c1. ठीक है, एंड फ्रॉम द फर्स्ट टू रेशियो क्या लेते हैं, देखो यहाँ पर dx 2dx इज इक्वल टू dy. तो आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी गेट 2x माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू c2. ठीक है, तो सॉल्यूशंस कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशंस लिखेंगे सपोज c1 इक्वल टू 5 ऑफ c2. ठीक है, सो दिस इंप्लाइज क्या है, u इक्वल टू 5 ऑफ 2x माइनस वाई. ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन. नाउ अप्लाई जो है साइन एक्स वायर फॉर वाई इक्वल टू 3x प्लस 1. सो साइन एक्स दिस इज इक्वल टू 5 ऑफ 2x माइनस 3x माइनस 1. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 ऑफ माइनस एक्स माइनस 1. ठीक है, सो 5 ऑफ माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू साइन एक्स. दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, u का वैल्यू क्या होगा, जो है सपोज माइनस एक्स माइनस 1, दिस इज इक्वल टू टी सपोज. सो यहाँ से लिखेंगे तो टी एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स इक्वल टू होगा माइनस 1 माइनस टी. ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, 5 ऑफ टी दिस इक्वल टू साइन ऑफ माइनस 1 माइनस टी. ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 फंक्शन का मतलब फंक्शन. ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, देखो यहाँ से आएगा जो फ्रॉम हियर ये जो आएगा जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा u इज इक्वल टू साइन ऑफ क्या आएगा 2x माइनस वाई आएगा. ठीक है, या 5 इक्वल 2x माइनस वाई आएगा. तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन ऑफ माइनस 1 माइनस 2x प्लस वाई. ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका वैल्यू. दैट मीन्स द सॉल्यूशन इज u इक्वल टू साइन ऑफ माइनस 2x प्लस वाई माइनस 1. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट जो पीडीई गिवन है इसका सॉल्यूशन. ठीक है, नाउ जो सेकेंड नंबर पर जो पीडीई गिवन है उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं. ठीक है, तो वो क्या गिवन है, जो है डेल वी डेल एक्स प्लस 2 डेल वी डेल एक्स, सिमिलर मतलब जो है गिवन है. एंड यहाँ पर सिंपली जो है चेंज है इनिशियल कंडीशन में, यू एक्स इक्वल टू साइन एक्स, मतलब यहाँ से सेम ही आएगा. ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे तो क्या आएगा, देख लो एक बार. सो यहाँ से इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू 0 में u एट x0 दिस इज इक्वल टू साइन एक्स. ठीक है, सो देखो तो यहाँ से क्या आएगा, फ्रॉम हियर
स्टार ये आएगा साइन ऑफ एक्स दिस इक्वल टू 5/2x, ठीक है। साइन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा 5/2x, ठीक है। तो देखो यहाँ से 5x मतलब क्या आएगा, 5x मतलब आएगा साइन ऑफ x/2, ठीक है। तो v का सोल्यूशन क्या आएगा, यहाँ से आएगा v का सोल्यूशन, यहाँ से आएगा। तो देखो v का सोल्यूशन क्या आएगा 5x इक्वल टू दिस वन। तो जो v का सोल्यूशन आएगा यहाँ से लिखते हैं, v का जो सोल्यूशन आएगा देखो वो क्या आएगा साइन ऑफ 2x माइनस y/2, ठीक है। आप देख लो एक बार यहाँ से, ये जो सॉल्यूशन आया ये वैल्यू सिर्फ यहाँ पे पुट करें, मतलब यहाँ से, एंड ये जो इक्वेशन इस दोनों से क्या सॉल्यूशन आएगा vx इक्वल टू साइन ऑफ दिस वन, एंड u का जो सॉल्यूशन आया वो क्या है साइन ऑफ, ठीक है, -2x प्लस y-1, ठीक है ना। यहाँ पर जो देखो जो रीजियन गिवन है वो क्या है 0, 1 क्रॉस 0, 1, ठीक है। तो जो मतलब रीजियन गिवन है सपोज डेल्टा, सो दिस इज इक्वल टू 0, 1 क्रॉस 0, 1, ठीक है ना। ये रीजियन को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये रीजियन को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो देखो ये 0, 1 क्रॉस 0, 1 मीन्स एक स्क्वायर बनेगा, सो ये होगा 1, 1, ये क्या होगा, ये होगा 1, 0, ये होगा 0, 1 पॉइंट, ठीक है, एंड ये होगा 0, 0 पॉइंट, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चंस का जो आंसर है मतलब ऑप्शन है वो देखते हैं। यहाँ से फर्स्ट इसको देखो क्या है कि 4 नंबर ऑप्शन पे फर्स्ट देखो, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है कि वी वैनिश अलोंग द लाइन इन एस, वी वैनिश अलोंग ए लाइन इन एस, मतलब v का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, एक लाइन जो कि इसके अंदर लाई करेगा, मतलब इस रीजियन के अंदर। तो देखो v का वैल्यू क्या है, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं v का जो वैल्यू है वो है साइन ऑफ दिस। सो ये वैल्यू कब 0 होगा, जब साइन का मतलब इस ब्रैकेट का अंदर जो क्वांटिटी है वो जब 0 होगा तो ये 0 होगा। तो देखो ये v इक्वल टू 0 कब होगा, when 2x माइनस y/2 इन जनरल इस क्वांटिटी 0 होगा तो ये 0 होगा, मतलब क्या होगा 2x माइनस वाई दिस इक्वल टू 0 होगा। नाउ ये 2x माइनस वाई ये जो लाइन है इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, एंड देखो इस लाइन इस रीजियन के अंदर आते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा xy हाफ माइनस वाई दिस इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब हाफ 0, ये वाला सपोज हाफ 0 पॉइंट, एंड यहाँ पर जो होगा -0, -1, ठीक है। तो आई थिंक या 0, -1 पॉइंट पर ये छेद करेगा, तो कैसा होगा ये वाला सपोज 0, -1 पॉइंट, ठीक है। तो देखो ये जो लाइन होगा ये लाइन ऐसे जाएगा, ठीक है, एंड आई थिंक इसको 1, 1 पॉइंट को टच नहीं करेगा, तो ऐसा कोई एक लाइन बनेगा, ठीक है। आई थिंक दिस लाइन इज राइट। सो आप एक बार देखो यहाँ से 2x माइनस वाई, एक्स 0 मीन्स वाई इज इक्वल टू -1 या, एंड x y इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू, आई थिंक ये क्या बनेगा, सही लिख रहा हूँ कि नहीं मैं, सॉरी 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 ये गलत हो रहा है, ठीक है, तो सॉरी ये तो नहीं होगा। तो देखो यहाँ से जो होगा y इक्वल टू 2x ये लाइन बनेगा, ठीक है, मतलब 0, 0 एंड x इक्वल टू 1 होगा तो x इक्वल टू हाफ होगा तो y इक्वल टू होगा 1, मतलब ये पोजीशन। तो ये लाइन बनेगा, ये तो ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। तो ये लाइन बनेगा y इक्वल टू 2x, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है ऑप्शन में, ऑप्शन ने बोला है कि ये जो v वैनिश होगा अलोंग ए लाइन इन s। तो देखो ये जो लाइन आया y इक्वल टू s, ये लाइन तो s के मतलब ये तो s पूरा सॉरी डेल्टा रीजन सपोज करो, तो डेल्टा रीजन के अंदर ये जो पोर्शन है ये इसके अंदर लाई करेगा, मतलब ये जो लाइन होगा ना इसके ऊपर v वैनिश कर जाएगा, ठीक है, मतलब ये जो ऑप्शन है ऑप्शन 4 इज राइट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो यहाँ पर v चेंजेस इट साइन इन द इंटीरियर्स ऑफ एस, ओके। सो देखो v जो है देखो, ठीक है, तो ये है v का सॉल्यूशन लाइन, एंड ये जो रीजन है इस रीजन का मतलब इस तरफ से गया है, तो यहाँ से इस साइड एक पॉइंट ले लो एंड इस साइड एक पॉइंट ले लो, एंड देखो ये जो 2 पॉइंट ले रहा है ये 2 पॉइंट इसका जो v का जो साइन आ रहा है वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेम आया मतलब क्या होगा डज नॉट चेंज इट साइन, एंड सेम नहीं आया तो v चेंजेस इट साइन, ठीक है, इसके अंदर। तो देखो 0, 1 पॉइंट में v का वैल्यू क्या आ रहा है, सो ये जो 0, 1 पॉइंट है ये तो सॉल्यूशन का इस साइड है, एंड ये इस रीजन का एक कॉर्नर पॉइंट भी है,
तो V01 ये जो पॉइंट है ना V, एंड यहाँ पे भी कुछ पॉइंट ले सकते हो आप, ठीक है। तो V01 पॉइंट भी ले सकते हो एंड सपोज दूसरा कोई भी पॉइंट भी यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। तो सपोज यहाँ से एक पॉइंट ले लो 0 एंड ये यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लो, हाँ। तो ये पॉइंट पे भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो 01 पॉइंट लेगा तो क्या होगा, देखो V एट 01 इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा x इक्वल टू 0 माइनस 1/2 साइन ऑफ क्या आएगा -1/2, ठीक है। एंड इस साइड कोई एक वैल्यू ले लो, सपोज यहाँ पर ले लेते हैं हाफ एंड 0 पॉइंट, यहाँ पर इस पॉइंट को भी ले सकते हो, ये इस साइड लाई कर रहा है। तो v एट हाफ 0 इसका वैल्यू क्या है, देखो साइन 2 इंटू 1 माइनस 0/2, मतलब साइन जो है आ रहा है, क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है, ठीक है। आई थिंक या तो साइन हाफ, तो देखो इसका वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है एंड इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0, यहाँ पर इस पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 वैल्यू आ रहा है एंड इस पॉइंट पे लेस देन 0 वैल्यू आ रहा है। मतलब ये जो लाइन ये जो डेल्टा रीजन है ना, इस डेल्टा रीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है एंड एक साइड में ग्रेटर देन 0 एंड दूसरा साइड में लेस देन 0 आ रहा है। मतलब भी यहाँ पर साइड चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरफ एक साइन हो रहा है एंड इस तरफ दूसरा साइन हो रहा है, मतलब ये जो पोजीशन है इस तरफ एक साइन एंड ये पोजीशन में एक साइन हो रहा है, मतलब भी यहाँ पर साइन चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन 1 पे आओ, देखो यहाँ पे बोला है कि यू चेंजेस इट साइन इन द इंटीरियर ऑफ डेल्टा, ठीक है। तो यू चेंजेस इट साइन, तो देखो यू का वैल्यू क्या है, यू का वैल्यू है ये वाला एंड यहाँ पर अब दो पॉइंट पे चेक करो कि यहाँ पर ये जो लाइन बन रहा है, देखो ये कब 0 होगा, ठीक है। ये 0 होगा देखो जब -2x प्लस y माइनस 1 ये 0 होगा, मतलब ये कौन सा लाइन होगा, ठीक है। ये देखो लाइन जो बनेगा ना वो बनेगा 2x माइनस वाई इजिकल टू -1 पर ये 0 बनेगा, मतलब यहाँ पर होगा x बाई आई थिंक माइनस ऑफ हाफ एंड प्लस y/1 दिस इक्वल टू 1, इस पॉइंट में ये 0 बनेगा, मतलब माइनस हाफ 0, मतलब सपोज ये पॉइंट माइनस हाफ एंड 0 एंड यहाँ पर y1, मतलब ये जो पॉइंट है 0 1 पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे बनेगा ये कर्व का ग्राफ, ठीक है। मतलब इस पॉइंट दो पॉइंट्स से आएगा एंड इसका जो वैल्यू होगा -2x प्लस y माइनस 1 दिस इज 1 इक्वल टू 0। तो देखो ये जो लाइन है इसका एक पोर्शन में ही ओनली ये रीजन लाई कर रहा है, मतलब ये जो डेल्टा रीजन है इस लाइन का एक पोर्शन में एक साइड में लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लो, ये सपोज हाफ एंड 0 पॉइंट को भी ले लो, ठीक है। तो देखो यू एट हाफ 0 इसका वैल्यू क्या आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है R0 मीन्स -1 साइन ऑफ क्या आ रहा है, देखो -1 एंड -1, सो -2, आई थिंक दिस वैल्यू इज लेस देन 0 एंड यहाँ पर और एक साइन ले लो, सपोज इस पॉइंट पे भी आप चेक कर सकते हो। सो यू ऑफ 0 1 इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ 0 माइनस 0 एंड 1 दैट मीन्स -1 प्लस 1 0, तो इसका वैल्यू तो 0 आएगा। कोई एक दूसरा पॉइंट ले लो, यहाँ से सपोज हाफ पॉइंट ले लो, तो हाफ पॉइंट पे क्या हो गया, इससे से कोई नहीं सकते कि ये ग्रेटर या लेस होगा, तो हाफ पॉइंट ले लो, ठीक है। हाफ पॉइंट इस रीजन के अंदर लाई कर रहे हैं एंड इसके ऊपर वैल्यू क्या होगा साइन ऑफ -1 एंड प्लस हाफ -1, ठीक है। तो इसका वैल्यू भी आप देखो तो साइन ऑफ क्या आएगा -2 प्लस हाफ, मतलब इसका वैल्यू भी लेस देन 0 आ रहा है। तो देखो यहाँ पर कोई दो आर्बिट्ररी पॉइंट के लिए लेस देन 0 ही आ रहा है, मतलब सेम वैल्यू आ रहा है, मतलब यहाँ पर जो इक्वालिटी होगा वो लेस देन 0 टाइप का हो रहा है एंड दैट मीन्स क्या होगा सेम टाइप ऑफ इनइक्वालिटी दे रहा है, मतलब यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यू यहाँ पर साइन कर रहा है, तो यू यहाँ पर साइन नहीं चेंज कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये ऑप्शन जो है 1 गलत हो गया, ठीक है। एंड देखो यहाँ पर नंबर 2 मतलब 2 नंबर ऑप्शन पे बोला है यू एक्स वाई इक्वल टू वी एक्स वाई अलोंग द लाइन एट दिस लाइन अलोंग ए लाइन इन दिस। तो देखो ये दोनों जो वैल्यू है ये दोनों साइन का भी वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यू कब इक्वल होगा, तो साइन दोनों ही साइन है, मतलब ये अंदर का वैल्यू एंड ये जो अंदर का वैल्यू है ये दोनों वैल्यू इक्वल होगा, मतलब यू एंड वी का सेम चांस मतलब सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो वैल्यू आ रहे हैं, ठीक है, मतलब आ रहा है, तो वो दोनों वैल्यू का जो मतलब कंडीशंस आ रहा है वो लाइन या फिर जो भी हो वो इस रीजन के अंदर लाई करेगा, मतलब उस जो मतलब कंडीशन आएगा या फिर लाइन यहाँ पर जो भी है
उसके ऊपर यू एंड वी सेम होगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। देखो, तो साइन का जो वैल्यू था v के अंदर 2x माइनस वाई बाई टू एंड u की तरफ था माइनस 2x प्लस वाई माइनस वन। ठीक है, तो ये दो वैल्यू आएगा तो साइन का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 2x माइनस वाई इजिकल टू माइनस 4x प्लस 2y माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा सिंपली 2x माइनस 3y एंड 2x माइनस 3y दिस इक्वल टू माइनस 2 आई थिंक। ठीक है, तो ये आएगा इसका वैल्यू -1 -2। ठीक है, तो इस मीन्स ये क्या आएगा -2 से डिवाइड करें तो x बाई -1 प्लस y बाई 2/3 दिस इज इक्वल टू 1। ये मतलब -1 0 एंड 0 2/3 पॉइंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ से और एक बार ड्रॉ कर लेते वहाँ पर थोड़ा बहुत। ठीक है, तो क्या आएगा ये जो रीजन है -1 0 मतलब ये वाला पोजीशन सपोज -1 0 एंड 2/3 0 सपोज यहाँ पर 2/3 कोई एक पॉइंट है, जस्ट सेकेंड y 0 2/3 सॉरी, तो सपोज यहाँ पर ले लो कोई पॉइंट है 0 2/3। ठीक है, तो ये जो लाइन होगा इस लाइन के ऊपर जो होगा यू एंड बी का वैल्यू 0 होगा। मतलब देखो ये एक लाइन होगा, जो लाइन का इस पोर्शन जो है ये रीजन के अंदर लाई कर रहा है, मतलब ये लाइन का ये जो पोर्शन होगा इसके अंदर यू एंड बी का वैल्यू सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो आएगा कंडीशन ये तो इसके अंदर लाई कर रहा है, मतलब यू एंड बी का जो वैल्यू सेम होगा। कोई एक लाइन होगा एलोंग ए लाइन बोला है यहाँ पर, तो ये जो लाइन होगा इस लाइन देखो ये लाइन इसके अंदर लाई भी कर रहा है एंड इसके ऊपर जो है यू एंड बी का वैल्यू सेम होगा। मतलब यहाँ से जो आंसर आएगा ये आएगा आंसर 2 3 एंड 4, ये 3 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन था 704094 करके। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 70, इसका आईडी था 709095। ठीक है, 709095। नाउ ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है, यू एक्स प्लस यू वाई इक्वल टू क्या है कि यू एक्स वाई गिवन है। ठीक है, तो देखो यहाँ से मतलब लैग्रेंज अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या है डी एक्स बाई 1 दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई 1 दिस इज इक्वल टू डी यू बाई एक्सपोनेंशियल यू। ठीक है, तो ये दोनों रेशियो ले लेते हैं तो क्या आएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू C1 आएगा नंबर 1 एंड नेक्स्ट जो आएगा सपोज y एंड एक्स एंड इसको कुछ भी ले लो आप। ठीक है, तो इस दोनों को ले लो, क्या आएगा इस दोनों रेशियो को लेगा तो आएगा क्या डी वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस यू डी यू। ठीक है, तो ये आएगा y इक्वल टू क्या आएगा इट माइनस ई टू द पावर माइनस यू प्लस C2, दैट मीन्स C2 इक्वल टू y प्लस ई टू द पावर माइनस यू। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशंस कैसे लिखेंगे, सपोज क्या लिखेंगे C2 इक्वल टू 5 ऑफ C1 लिखते हैं। ठीक है, 5 ऑफ C1 तो क्या आएगा y प्लस ई टू द पावर माइनस यू दिस इज इक्वल टू 5 ऑफ x माइनस वाई एंड यहाँ पर कंडीशंस क्या है, कंडीशन से यू एक्स वाई इक्वल टू यू एट वाई इक्वल टू 0 ये 1 वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो ई का वैल्यू 1 लिख लेते हैं सपोज y इक्वल टू 0 प्लस ई टू द पावर माइनस 1 दिस इक्वल टू 5 ऑफ x। ठीक है, तो 5x का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 1 बाई ई और ई की पावर माइनस 1। ठीक है, तो देखो 5 कुछ भी ले लो तो यही आएगा। देखो देन y प्लस ई टू द पावर माइनस यू इसका वैल्यू आएगा दिस वन, so that means e to the power minus u this is equal to 1 by b minus y and this means minus u equal to log of 1 by e minus y and this means u equal to minus log of 1 by e minus y। ठीक है, तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन। नाउ यहाँ पर सिंपली पुट करके देख लो क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली पुट करोगे तो क्या आएगा, तो देखो यहाँ से लिखते हैं just a second, यहाँ से लिख लो। सो u एट 1 बाई 2e 1 बाई 2e इसका वैल्यू क्या आएगा, देखो दिस इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1 बाई ई माइनस 1 बाई 2e। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा माइनस लॉग ऑफ 1 बाई 2e। ठीक है, तो ये इससे नहीं आ रहा है, मतलब आंसर 1 जो है ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, नाउ यू एक्स एंड यू वाई का वैल्यू फाइंड करना है। देखो यू यहाँ पर जो है यहाँ पर कोई भी x का टर्म नहीं है, दैट मीन्स यू एक्स इक्वल टू 0 एट एनी पॉइंट, दैट मीन्स ये यू एक्स एट दिस पॉइंट तो ऑब्वियसली 0 होगा ही। ठीक है, नाउ यू वाई का वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यू वाई का वैल्यू क्या आएगा, देखो यू एट वाई इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 1 बाई ई माइनस वाई एंड माइनस वाई का डिफ्रेंसिएशन -1 दैट मीन्स ये +1 आ जाएगा। ठीक है,
तो यू वाई एट 1/4 1/4 इसका वैल्यू क्या आएगा, देखो यहाँ पे x का कोई टर्म नहीं है, ठीक है, तो ये आएगा 1/1/e माइनस 1/4 दैट मीन्स ये आएगा 1/1/e कॉमन, सो 1 माइनस 1/4 मीन्स 3/4, ठीक है, सो 3/4 मीन्स 4/3 एंड ये हो जाएगा e, ठीक है, तो 4e/3 आएगा, तो ये तो नहीं हो रहा है, तो एंड यहाँ पर देखो 0 है x का वैल्यू एंड सिंपली y का जगह 1/4 है, बट यहाँ पर तो x का कोई टर्म नहीं है, मतलब इसका वैल्यू भी 4e/3 ही आएगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट है, तो इसका जो आंसर है ये बी एंड डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। So I think you understand this problem. If you understand the problems, these two problems, then please give a like to the video, share with your friends and subscribe the channel. Thank you friends. See you again in the next video. Thank you.